बड़े ही दुख के साथ बिहार के तमाम जनता से यह कहना पड़ रहा है कि अब मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। यूं कहे तो सरकार अपनी चाल में कामयाब हो गई और सरकार के बुने जाल में मनीष कश्यप बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ जहां पे तमिलनाडु के मदुरै अदालत में बैठे जज साहब ने मनीष कश्यप की गलती को नकारते हुए मनीष कश्यप को वापस बिहार भेजने का बात किया और जैसे ही मनीष कश्यप के बिहार वापसी पे मुहर लगाया तो मनीष कश्यप के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान तो जरूर आ गई, लेकिन एक ही रात में तमिलनाडु सरकार ने इशारों इशारों में मनीष कश्यप पे एक ऐसा अपराध लाद दिया जिसे सुन मनीष कश्यप का चेहरा मुरझा सा गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एनएसए। एनएसए का मतलब देशद्रोह का मुकदमा। जब सरकार को लगा, प्रशासन को लगा कि मनीष कश्यप पे जितने भी आरोप हमने लगाए हैं उसके बदौलत उसको जेल में नहीं रखा जा सकता, उसे बाइज्जत यहां से बिहार भेजने की तैयारी की जा रही है, तब सरकारों के मिली जुली से इशारों इशारों में तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप को देशद्रोह साबित करने के लिए उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा एनएसए केवल और केवल इसलिए लगा दिया कि मनीष कश्यप को जेल से बाहर कभी भी निकलने नहीं देना है, क्योंकि उनके मित्र का यह आदेश था कि उस लड़का का अच्छे से ख्याल रखा जाए और इसको ख्याल में रखते हुए तमिलनाडु की सरकार ने मनीष कश्यप को इस एनएसए जैसे मुकदमों में फंसा दिया। अब आप जानना चाहते होंगे कि एनएसए क्या होता है, तो एनएसए का मतलब देशद्रोह का मुकदमा, और देशद्रोह का मतलब जो व्यक्ति राष्ट्र हित के लिए खतरा हो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं तमाम उन लोगों से जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कि मनीष कश्यप ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे देश को खतरा पहुंचा हो। मनीष कश्यप ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे देश को काफी नुकसान हो गया हो, क्यों उसके ऊपर एनएसए लगा दिया? इन सवालों का जवाब मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूं। और एक और सबसे बड़ी बात कि एनएसए जिस व्यक्ति पे हो जाता है उस व्यक्ति को पुलिस बिना आरोप सिद्ध किए हुए और बेमतलब का कम से कम 3 महीना और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने तक जेल में बिना किसी गलती का रख सकता है, केवल शक के आधार पे। यह कानून 1980 में बनाया गया था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उस समय सरकार को एक विशेष ताकत देने के लिए उन्होंने एनएसए जैसे मुकदमा को बना दिया ताकि देश के किसी भी व्यक्ति पे अगर देशद्रोह करने का या किसी भी प्रकार का कोई शक हो तो बिना पूछताछ किए, बिना आरोप लगाए हुए उस व्यक्ति को 1 साल तक के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। तो 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा बनाए गए इस एक्ट का भरपूर फायदा इशारों इशारों में तमिलनाडु की सरकार उठा रही है। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने से बहुत सारे लोगों में नाराजगी है। कुछ बड़े बड़े लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट भी किया कि देश के एक आम नागरिक पे, एक आम लड़का पे, एक साधारण लड़का पे एनएसए लादना बहुत ही शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मनीष कश्यप को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकता कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु जेल से निकाल कर बिहार लाया जाए। हालांकि थोड़ी सी राहत भरी बात यह है कि देश के सबसे बड़े न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को मनीष कश्यप की इन तमाम चीजों को लेकर के सुनवाई होनी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप को बचाए जाने के लिए कुछ राहत जरूर दी जाएगी और एनएसए जैसे गंभीर आरोप से मनीष कश्यप को बचाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। और जाते जाते एक बार मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप ने वीडियो में सरकार को चुनौती देते हुए तो यह कहा था कि मैं 180 दिनों के अंदर आपका सरकार गिरा दूंगा। उसमें तो मनीष कश्यप सफल नहीं हो पाए, लेकिन सरकार अपने चाल में सफल हो गई और चुनाव हारने जीतने की तो बात छोड़िए, चुनाव से पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं निकले। इसके लिए सरकार ने जो चाल चला, जो पासा फेंका, उस पासा के जाल में, उस चाल के जाल में मनीष कश्यप बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और मनीष कश्यप का एक ही भरोसा जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख की सुनवाई में एनएसए जैसे गंभीर आरोप को हटाने का अगर बात करती है या मनीष को थोड़ी राहत देती है तो शायद मनीष कश्यप, उनके परिवार के लोग और उनके समर्थकों में थोड़ी सी खुशी की लहर जरूर आ जाए। बाकी बिहार के एक लड़का को तमिलनाडु के जेल में बंद करके एनएसए जैसे गंभीर आरोप में फंसा दिया जाता है, इससे ज्यादा शर्म की बात बिहार के लोगों के लिए और बिहार के सरकार और बिहार के प्रशासन के लिए कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आपका विचार क्या है कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।